प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्टडी जो चल रहा होगा बहुत बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का मस्त वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से बाबू देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि पूरे अपने तरफ से पूरे बेस्ट वायरल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आप बेहतरीन तरीका से देखना और क्लास अच्छा लगे बाबू तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाइएगा, ठीक है ना। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाइएगा जरूर। कहा जा रहा है 96,500 कूलम जो है CuSO4 के बिलियन में मुक्त होत करता है। कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करता है रे बाबू, आप कहेगा सर ये जो है 31.76 ग्राम तांबा करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं ना बाबू पूरे अपने तरफ से बेस्ट वायरल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आपको फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर ले, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है HCF4 का आकार कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि HCF4 का आकार जो होता है कैसा होता है। तो याद रखिएगा स्वयंवर होता है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा, 2 का याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखोगे निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रबल मतलब प्रबल क्या होता है, मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर, ठीक है। तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो होता है वो कौन होता है, तो BI3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। आप सब याद रखना, हम बोल रहे हैं ना पूरे वायरल गैस क्वेश्चन है, आप केवल देखते जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो यहां पर बाबू क्या कहा जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया H2 मतलब हाइड्रोजन होता है, गैस है। I जो है I2 मतलब आयोडीन, ये भी गैस है। अभिक्रिया करके 2HI बनाता है। स्थिर कारण स्थिर स्थिरांक जो हो जाएगा Kp निर्भर रहता है। Kp जो होता है, Kp एक प्रकार का नियतांक माना गया है, ठीक है। यह जो होता है किस पर निर्भर रहता है, तो बाबू ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4 का, याद रखना। बात को समझ रहा है तुम सब। चलोगे अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी क्वेश्चन है। देखोगे कहा क्या जा रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से प्रकार व्यक्त किया जाता है। K बराबर इतना दिया है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी। देखो बाबू पावर में जितना है इसको जोड़ देना है। A के पावर में जितना है जोड़ देना है, तो 2 है, 2 जोड़ो। और B के पावर में कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 जोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा 3, तो 3 मार दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान होता है, अभिक्रिया का कोटि निकालना बहुत आसान होता है, याद रखना तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू, अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है किसी बिलियन में 200 ml में 200 ग्राम NaOH घुले हुए हैं तो बिलियन की मोलरता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। आप कहेगा सर 0.25 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा 6 का आंसर, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन जो होता है HCl नहीं बनाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, याद रखिएगा आप सब। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम का मुख्य स्रोत बाबू क्या होता है पता है। आप कहेगा सर हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है, लेकिन तो सूर्य दिया नहीं है तो मोनाजाइट दिया है ना, मोनाजाइट मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे देखोगे यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव में होता है। कौन सा धातु जो होता है साधारण ताप पर द्रव में होता है, तो Hg होता है, ठीक है। Hg मतलब पारा, पारा का संकेत कितना होता है पता है क्या, कितना होता है बाबू, तो कहिएगा सर Hg का हमको पता नहीं है, लेकिन आपको बतलाना है। क्या में बतलाना है, कमेंट में बतलाना है, ठीक है। आप नहीं जानते हैं तो 79 होता है, ठीक है, हम बतला देते हैं। चलो बतला देते हैं, नहीं तो कहेगा का कि सर को पता नहीं है, ठीक है। 79 होता है, याद रखना, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है ना, देखोगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम भास्मिक है। सबसे कम भास्मिक जो है कौन है, आप कहेगा सर सबसे कम भास्मिक जो होता है NF3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं तेजाब, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल
यह है, ठीक है। चलोगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बतला रहे हैं ना, पूरे वायरल हम अपने तरफ से गेस क्वेश्चन करके लाए हैं, तो आपका फर्ज बनता है इस सारे क्वेश्चन को याद करने का, ठीक है। कहा जा रहा है कि हरा तोता का सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें से हरा तोता का सूत्र कौन है। आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं FeSO4 होता है, डट 7H2O होता है, कह दिया है क्या, कहेगा हाँ गुरुदेव जी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात को समझा तुम सब। अगला क्वेश्चन देखोगे 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि याद रखिएगा गुरुदेव जी कि हम लोग जो कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्व को जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फाइड एक्स का समाहरण या सांद्रण किससे किया जाता है। समाहरण कहो या सांद्रण कहो, का बाबू सांद्रण कहो, किनके द्वारा किया जाता है। आप कहेगा सर जी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखोगे सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, तो ग्रुप ए का सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बात को समझ रहा है ना तुम सब, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सबके लिए एक एक क्वेश्चन पूरा गेस क्वेश्चन है। क्या है, पूरा गेस क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में 100% ये सारे क्वेश्चन छप जाएंगे, तो आपको याद करना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलोगे कहा जा रहा है क्या भूपटिज पर सर्वाधिक में पाए जाने वाला तत्व कौन है, मतलब भूमि पर जो होता है सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो होता है सिलिकॉन होता है, यानी SI होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है मैलाकाइट अयस्क होता है। देखो मैलाकाइट होता है, मैलाकाइट, ठीक है। मैलाकाइट किसका अयस्क होता है, ए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मैलाकाइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है, तो कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। ये आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन छप जाएगा। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या होता है, CuS होता है, ठीक है। कॉपर ग्लांस का होता है, याद रखना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलोगे कहा जा रहा है एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट होता है। हेमाटाइट जो होता है किसका अयस्क होता है, ये जो होता है लोहा का अयस्क होता है, आप लोग याद रखिएगा। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, ये भी पता होना चाहिए किसका अयस्क होता है, तो पारा का अयस्क होता है, ठीक है। चलोगे कहा गया है K4FeCN का होल 6, CN का होल 6 जो होता है कैसा जो है लवण है कि कैसा साल्ट है कि कैसा अम्ल है, आपको बतलाना है क्या है। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं यह जो है जटिल लवण है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n जो होता है एल्कीन का होता है। एल्काइन का जो होता है एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, याद रखना है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एल्केन का पूछेगा CnH2n+2 हो जाएगा, और एल्कीन का पूछेगा CnH2n+1 हो जाएगा, एल्काइन का पूछेगा CnH2n-2 हो जाएगा। बात को समझा तुम सब, हम जितना साइड से बतला रहे हैं सारे क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे एकाज इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है। बाबू इथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, कहिएगा सर sp3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विकल्प नंबर ए सही होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे कैल्शियम फॉस्फेट का सूक्ष्म लवण में हो देता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो सूक्ष्म मतलब सूखा लवण में क्या देता है, तो कहिएगा सर HCHO को देता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा बाबू क्लास को लाइक नहीं करता है, चैनल को भी सब्सक्राइब तुम सब नहीं करता है, जल्दी से करो ना, जल्दी से करो तुम सब, क्लास को लाइक चैनल को सब्सक्राइब। देखोगे सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। किसी गैस का पूछा गया है बाबू, द्रव का नहीं, किसी गैस का पूछा गया है, तो याद रखना है 22
24.4 लीटर होता है, यानी विकल्प नंबर इसका बी हो जाएगा, याद रखना है। 24 का विकल्प बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एगाड्रो संख्या बराबर होती है, एगाड्रो संख्या जो होती है किसके बराबर होती है, तो आप कहेगा सर 6.203 गुना 10 के पावर 23 के बराबर होती है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 25 का। ठीक है, चलोगे 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है, तो सिर्फ 2 होती है। कितना, 2 होती है। ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले शाह बनाए थे। कौन, मोसले शाह बनाए थे, याद रखिएगा। तो मोसले साहब तो नहीं दिया है, तो नॉन ऑफ दीज मारो, इनमें से कोई नहीं होगा। 27 का ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखना। बात को समझ रहा है तुम सब। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है, मतलब कौन जो क्षारीय है और भूमिज वाला तत्व है, मतलब भूमि में रहता है, क्षारीय भी है और वह भूमि में भी रहता है। आप कहेगा सर लोहा रहता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे हीलियम का सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम का सूत्र कहो, संकेत्र कहो, आंख मूंद के तुमको HE मार देना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है कि C6H5OH का यौगिक नाम क्या है, यौगिक नाम बतला दो। करे फिनॉल का सूत्र है, किसका सूत्र है, फिनॉल का यौगिक सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा और बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। कहा जाए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, टेक्सोल याद रखना है, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आप कहेगा गुरुदेव जी प्रतिरोधी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। कहा जा रहा है H2SO4 क्या है, हमने तो अभी कहा कि H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है, लेकिन अम्ल में कैसा अम्ल है, अम्ल में तो कैसा अम्ल है, तो द्विभाषिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे CH4 में सिग्मा बंडों की संख्या क्या होती है, CH4 में सिग्मा बंड की संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो आप कहेगा सर 4 गो होता है, कगो 4 गो होता है, ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्तों में जो है आवर्तों की संख्या जो है बाबू कितनी है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, उसमें जो है याद रखिएगा 8 ही गुना है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात को समझ रहा है। चलोगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान, ये तो बगुआ टाइप क्वेश्चन है, आंख मूंद के 7 मारना है, या उदासीन विलयन का पीएच मान 7 और शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आप सबके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन रखे हुए हैं, होमवर्क के लिए रखे हुए, क्या होमवर्क याद रखिएगा, आपको घर से करके आना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको घर से करके आना है बाबू। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका कमेंट में आंसर बतलाना। क्या कमेंट में आपके लिए होमवर्क रह गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बाबू बतलाओ 35 क्वेश्चन हमने कराया और 35 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हो और कितना गलत कर पाए हो, ईमानदारी पूर्वक आप सब बतलाना, जरूर बतलाना। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। नंबर है 8809691669, इस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, आप सबको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, टाटा बाय बाय, लव यू।